मूड इस तरह का कल के सेशन में बिगड़ा, ऊपर से आज फ्यूचर्स वीक है। कैसा सेंटिमेंट है, कैसा मूड है, और ये वीकनेस सिर्फ उस इन्फ्लेशन के आंकड़े से पहले की है और भी कोई दिक्कत सामने आनी शुरू हो गई? और भी दिक्कतें हैं, लेकिन जो ये अभी आप जिक्र कर रहे थे ना 108 जो डॉलर इंडेक्स, अब ये चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है ग्लोबल मार्केट में कि ये क्या बाय डिज़ाइन ऐसा किया जा रहा है कि वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी और स्ट्रॉन्ग हो रही है। लोगों का जो भरोसा हट रहा था डॉलर की तरफ वो वापस बढ़ जाए, वो वापस आ रहा है। और आप अपने पीयर कंट्रीज़ को जो आपके लिए चैलेंज हो सकती है उनको आप धराशायी कर सकते हैं, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग करेंसी आप लेके चल रहे हैं। अगर 108 पे डॉलर इंडेक्स है, हर करेंसी आप, भारत की करेंसी बहुत रेजिलिएंट है, सबसे कम कमज़ोर हुई है डॉलर के अगेंस्ट। बाकी आप जापान की देखिए और कहीं की देखिए तो बहुत ज़्यादा करेंसी हुई है। तो क्या ये जो बहुत पहले प्रेडिक्ट किया गया था लोगों ने कि अगला झगड़ा करेंसी वॉर वाला है, वो बिल्कुल दिख रहा है, आप सामने दिख रहा है एकदम। तो इसको मद्देनजर मार्केट में रखना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेंसी एक अच्छी बात नहीं है, और लगातार वो लोग प्रयास भी कर रहे हैं। तो ये तो खैर ये बीच में आगे चूंकि चर्चा हमने कर दी, लेकिन यूएस में सबसे बड़ा जो कंसर्न है, जो चिंता है, डॉलर वाला सवाल रह गया। तो बेसिकली आप कह रहे हो अब सिर्फ इकोनॉमिक फोर्सेस नहीं है, ये बाय डिजाइन भी हो सकता है कि इस तरह की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। यस, मैं एकदम खुल के कह रहा हूँ कि ये बाय डिजाइन भी है। ऐसा नहीं कि खाली अपने आप से चीजें पलट रही हैं, बदल रही हैं और उसका आउटकम आ रहा है। अब ये मुझे ऐसा लगता है कि बाय डिजाइन है। इतनी स्ट्रॉन्ग करेंसी कैसे होती जा रही है आपकी? तो हो सकता है उसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज को दिक्कत हो, भविष्य में बहुत दिक्कत हो सकती है। तो अब उसके लिए बहुत अपने अपने तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। अब उसमें एक तरीका, हालांकि डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जो हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ने 2 बार किया है। एक जो कल मूव लिया था, ये तो इसलिए कि ट्रेड इजी हो जाए आपका। इससे पहले एक मूव किया था कि आप यहाँ पे लाके बॉन्ड में लगा सकते हैं, अपना बैंक में जमा कर सकते हैं। तमाम उपाय किए थे अभी 3-4 दिन पहले ही। तो हर देश को ऐसा करना पड़ेगा करेंसी से निपटने के लिए। तो एक तो वो है, ये समस्या है। दूसरा, यूएस में इन्फ्लेशन का नंबर जो इतना भयानक आने की संभावना है, मतलब हम लोग तो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद थोड़ा ठंडा पड़े या एटलीस्ट उसी के लेवल पे आ जाए तो लगे कि हाँ कोशिश की गई। लेकिन जॉब डेटा ने आके मूड ख़राब किया कल, उससे समझ में आ गया कि नहीं, बहुत ही स्ट्रांग यहाँ की इकोनॉमी है। और अब स्वयं व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जी कह रही हैं कि बहुत ही एलिवेटेड नंबर, हाईली एलिवेटेड नंबर आ सकता है। तो बाज़ार को इस बात का डर रहेगा कि इससे क्या होगा, जब बहुत एलिवेटेड नंबर आएगा तो फेड एक्टिव हो जाएगा। वो 75 बेसिस पॉइंट कितनी बार बढ़ाएगा पता नहीं है। तो ये जो एक समस्या खड़ी हो रही ना करेंसी की, इन्फ्लेशन की लगातार बढ़ती जा रही है। आपको एक चीज़ आशीष गौर करिए आप, केवल एक देश है जो पैंडेमिक से ना सिर्फ उभरा है, स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है यूएस की। आप सोच के देखिए, किसी कंट्री की इकोनॉमी इस तरह की बनी है क्या कि डिमांड किल करनी पड़ रही है आपको इन्फ्लेशन रोकने के लिए? हम तो परेशान है सप्लाई ठीक हो जाए भाई, हमारा इन्फ्लेशन सप्लाई लेड है। यूएस का इन्फ्लेशन डिमांड लेड है। वो डिमांड किल कर रहे हैं। आप सोचिए कि वहाँ क्या सोच रखते हैं लोग कि विद इन 2 ईयर्स, कोविड के दौरान में उन्होंने ऐसा खेल किया कि स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बना दी उन्होंने, और उसको किल कर रहे हैं, करेंसी स्ट्रांग हो रही है। तो ये हम लोग कभी दोबारा चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान देना चाहिए कि इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री, इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी कैसे बना लिया आपने कोविड के दौरान। तो सोच के बनाया गया है, बाय डिज़ाइन किया गया है। लेकिन खैर हम लोग बहक जाते हैं बीच बीच में बार बार। तो इन्फ्लेशन पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज चाइना की तरफ से आ रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोविड केसेस फिर से आए हैं। कम से कम 6 शहर ऐसे हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, तरह तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं। शंघाई के बहुत सारे जगहों पे खूब सारे टेस्ट चल रहे हैं, लोगों को पूरी तरीके से ज़ीरो कोविड पॉलिसी की तहत टेस्टिंग की जा रही है। तो उससे भी एक चिंता, एक शंका, एक डर बैठ रहा है। और मकाऊ में, कसिनो में, इन सब में रोक लगा दी गई है 1-1 हफ्ते 10-10 दिन के लिए कि आप वहाँ नहीं जाएंगे। तो इस तरीके की परेशानी बढ़ रही है। अब इसी समय आपको चाइना का भी एक पैराडॉक्स बता देता हूँ। चाइना की कल का डेटा आया है कि उनकी M2 मनी सप्लाई 11.4% है ईयर ऑन ईयर इन जून। इसको ट्रांसलेट करूँ आपके आसानी समझने के लिए, तो वहाँ की जो लोन ग्रोथ है वो 11.2% है जून में, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और इसी के कॉन्ट्रेरी जो रूरल इलाके के छोटे छोटे बैंक हैं वो कैश नहीं दे पा रहे हैं।
वो इमेजेस आ रही थी कि लोग रोड लफड़ा बैंक के बाहर लोग खड़े होकर के झगड़ा कर रहे हैं, झंझट कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, और बैंक कोई रीजन नहीं दे रहा कि वो पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं। इस तरीके से इकोनॉमी रीशेप हो रही है पूरी दुनिया की, कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों को पैसा नहीं मिल रहा, उनका पैसा बैंक में फंस गया है, पीएमसी बैंक टाइप का कुछ हो गया होगा वहाँ पे। और दूसरी तरफ इतनी स्ट्रांग ग्रोथ दिखाना, अब चाइना के नंबर में कितना बिलीव करते हैं एक अलग स्टोरी है, लेकिन ये नंबर मेरे सामने रखे हुए 11% की क्रेडिट ग्रोथ, आप सोचिए क्या हो सकती है। मेला लगाया गया था लोन का। तो पूरी दुनिया में बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन इमीडिएटली हमको इन्फ्लेशन से जूझना है, जो हमारा आ जाएगा, कल यूएस का आएगा, और उसके बाद चाइना में जो चल रहा है उसको तो आपको डिस्पैरिटी ग्लोबली है। हमारे यहाँ आईटी कंपनी में एम्प्लॉयज की एक साल में